जब किसी को नौकरी मिलती है तो उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं। उन्हें इस बात की खुशी होती है कि उनके बेटा या बेटी की नौकरी लग गई है। लेकिन नौकरी में अलग अलग तरीके के अत्याचार होते हैं और एक नया अत्याचार शुरू हो गया है, कॉरपोरेट जिहाद। जी हाँ, हाल यहां तक हो गया है कि कई मुस्लिम टीम लीडर हैं, वो हिंदू लड़कों और लड़कियों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं, उन्हें मजबूर करते हैं, बीफ खिलाने के लिए मजबूर करते हैं और नमाज अदा करने के लिए मजबूर करते हैं। जहां ये पूरा मामला महाराष्ट्र के नासिक का है, जहां टीसीएस कंपनी में ये पूरा खेल चल रहा था, कॉरपोरेट जिहाद का ये पूरा रैकेट चल रहा था और यहाँ के जो टीम लीडर थे वो बहुत ही घटिया खेल खेल रहे थे। हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे थे, इसके अलावा उन हिंदू लड़कों को भी टारगेट कर उनका भी कन्वर्जन कराने की कोशिश कर रहे थे जो अपने धर्म पर गर्व करते थे। जी हाँ, लड़कियों को विशेष तौर पर टारगेट किया जा रहा था। कई सारे टीम लीडर थे जो मुस्लिम थे और इसी चीज का वो फायदा उठा रहे थे और उसके जरिए हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे थे। हिंदू लड़कियों को जबरन नमाज पढ़ाया जा रहा था क्योंकि टीम लीडर हैं, मैनेजर हैं, नौकरी का धौंस दिखाते हैं और ये भी आरोप लगा देंगे कि भाई तुमको हम निकाल देंगे, तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब है, तुम्हारा एटीट्यूड खराब है, तुम्हारा अप्रोच खराब है। ये सारा खेल नासिक में चल रहा था। बीफ खिलाने का भी दबाव बनाया जा रहा था। हायरिंग के दौरान ही ये खेल इतना गंदा चल रहा था कि कैंडिडेट के सेंसिटिव डिटेल भी लगातार कलेक्ट कर लिए जाते थे जिससे टारगेट करने में आसानी हो, जैसे कि इनकम, फैमिली बैकग्राउंड की पहचान कर लेते थे और इनके निशाने पर 18 साल से लेकर 25 साल की हिंदू लड़कियां थीं और उन लड़कियों में भी वो लड़कियां खासतौर पर थी जिन्हें पैसों की दिक्कत होती थी, जैसे जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, ऐसे लड़कियों को टारगेट करते थे और कई बार प्यार का भी झूठा खेल किया जाता था, दिखावा किया जाता था और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते थे। सबसे पहले आपको आरोपियों के नाम बताता हूं। आरोपियों के नाम आप जान लेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और उन लोगों के भी होश उड़ जाएंगे, शायद वो लोग बचाव भी करने आ जाएं जो गंगा जमुनी तहजीब की तथाकथित बातचीत करते हैं। नाम है शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, तौशीफ अत्तार, रजा मेनन, आसिफ अंसारी और दानिश शेख। जी हाँ, इनके नाम इनकी पहचान को बता रहे हैं, इनके मजहब को बता रहे हैं और यही पूरा खेल चल रहा था, यही पूरा रैकेट चल रहा था। और खास बात यह है कि इस पूरे जो है कांड में एक मुस्लिम एचआर भी शामिल थी जो आरोपियों को लगातार बचा रही थी। एचआर का नाम था, एचआर हेड थी निदा खान। इस खौफनाक साजिश में वो भी शामिल थी। खास बात यह है कि लगातार वो इन टीम लीडरों को इस बात से लिए बचाती रही, उन्हें प्रोटेक्ट करती रही कि तुम्हें पौष से कैसे बचना है। जी हाँ, किस तरीके से अगर लड़कियां तुम पर आरोप लगाती हैं तो कैसे बच जाना है, किन नियम कानून का इस्तेमाल करना है। और ये खेल आज से नहीं चल रहा है, 3-4 सालों से लगातार ये खेल चल रहा था टीसीएस कंपनी में, जहां पर लड़कियों ने कई बार एचआर से काफी कंप्लेन भी किया, रिटन कंप्लेन किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कई बार तो एचआर की तरफ से यह कह दिया गया कॉर्पोरेट है, चलता है, थोड़ा हंसी मजाक चलता है और थोड़ा सा समझ ही रही हो, ये सारी बातें कह दी जाती थी और कह दिया जाता ठीक है, इन चीज़ों को छोड़ो, अपने करियर पर फोकस करो, आगे बढ़ो। सुनवाई नहीं हुई लेकिन। और यहाँ तक कि बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। इसी व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो सारे लोग हैं ना, ये लोग एक्टिव रहते थे, ये टारगेट करते थे कि किस हिंदू लड़की को टारगेट करना है। कोई एक जाके दोस्त बनेगा, कोई एक उसको टारगेट करेगा। अब आप समझिए कि मान के चलिए एक हिंदू लड़की ए है, बी और सी, एक में मान लीजिए एचआर हेड है लड़की है जो निदा खान की बात करें और बाकी शाहरुख कुरैशी जो तमाम नाम है। अब एक को परेशान करेगी, दूसरा जाके उसको सपोर्ट करेगी, बाद में वो तीसरे के जरिए। तो ये सारा कांड चल रहा था। मुद्दा नया नहीं है, कई शिकायतें 2022 से आ रही थी। हालांकि इस साल एक मामला मार्च में आया था, तभी ये पूरा मामला सामने आया। दरअसल एक महिला ने अपने कलीग पर आरोप लगाया। आरोप ये लगाया कि उसने शादी का झूठा वादा किया और उसके साथ लंबे समय तक संबंध बनाया। जब ये शिकायत पुलिस थाने पहुंची उसके बाद तो एक शिकायत क्या, शिकायतों की बौछार हो गई, शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया और इसके बाद से ही ये पूरा खेल सामने आया और तब ये कॉर्पोरेट जिहाद एक्सपोज हो गया। अब क्या क्या गंभीर आरोप है ये आपको बताते हैं। गंभीर आरोपों में है बीफ खिलाने के लिए उकसाना। जी हाँ, ये तमाम लोग मिलके हिंदू लड़के और लड़कियों को बीफ खिलाने के लिए उकसाते थे, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते थे, शारीरिक संबंध के लिए भी दबाव बनाते थे, उसमें अप्रेजल, प्रमोशन और तमाम चीजें थी। अप्रोच करते थे, ऑफिस में जबरन नमाज पढ़वाया जाता था, हिंदू लड़कियों को इस्लामिक कपड़े यानी इस्लामिक अटायर पहनने के लिए मजबूर किया जाता था और यहां तक कि रमजान के वक्त रोजा रखने के लिए भी मजबूर किया जाता था। तब आप देखिए किस तरीके से ये पूरा कांड चल रहा था, किस तरीके से एक अलग इस्लामिक पूरी एकदम सिस्टम बनाने की पूरी कोशिश थी।
सोचिए, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं। जो लोग कहते हैं ना कि ये पढ़े लिखे ऐसे नहीं होते साहब, देख लीजिए टीसीएस में टीएल है तो पढ़ा लिखा होगा भाई, 5वीं पास नहीं होगा, है ना, पढ़ा लिखा होगा तो, है ना, पढ़े लिखे लोग हैं। अब कैसे इस रैकेट का खुलासा हुआ वो आपको बताते हैं। दरअसल नासिक पुलिस को जब ये पूरे मामले की भनक लगी ना, जब कुछ शिकायतें लगातार पहुंचते तो नासिक पुलिस ने कहा रुकिए हम कुछ करते हैं। नासिक पुलिस ने 7 महिला पुलिसकर्मियों को अंडर कवर बनाकर वहां एंट्री करवाती है और उसके बाद से कार्रवाई की जाती है और अब मतलब 9 एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज हुई है। और उसके बाद कोर्ट ने भी आरोपियों को, जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, उन्हें हिरासत में भेज दिया है। लेकिन इस मामले ने लोगों की नींद उड़ा दी है, लोगों का भरोसा उठा दिया है कि आखिर किस तरीके से कॉरपोरेट की आड़ में, नौकरी की आड़ में इस तरीके का ये गंदा खेल चल रहा था। लोगों का भरोसा तोड़ दिया इस घटना ने और शायद उन लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रैकेट है। वो यूपी का छांगुर बाबा याद है आपको, ऐसे तमाम केस हैं। शायद इनके साथ बहुत बड़े पैमाने पर लोग जुड़े हैं जो इन्हें फंड करते हैं, बड़े पैमाने पर पैसा देते हैं और उसके बदले ये लोग ये काम करते हैं, ये घिनौना काम करते हैं। और फिर अगर आप पर, मतलब ये आरोपियों के वाले कोई बात मैं कर रहा हूँ, उनके जमात की बात कर रहा हूँ, अगर आपको कोई शक की नज़र से देखे ना तो गलती उसकी नहीं है साहब, गलती आप लोगों के समाज की है, जो लोग इस तरीके का घिनौना काम करते हैं।